हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा इसमें टॉपिक होगा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एनोदर। आज हम ये जानेंगे कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ में कैसा रिलेशन रखता है। ये आज का हमारा टॉपिक होगा, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एनोदर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले की क्लासेस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो पार्टनरशिप होती है वह कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस मानी जाती है। किस पर बेस मानी जाती है? कॉन्ट्रैक्ट पर बेस मानी जाती है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करूं। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ जनरल बातें और बता देती हूं। जैसे कि आप इसमें सबसे पहले इसका सेक्शन 11 जान लीजिए। क्या कहता है सेक्शन 11? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स ऑफ फर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। हमने अभी शुरू में क्या कहा था आपसे कि जो पार्टनरशिप है वह कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है। उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको सेक्शन 11 के तहत यह राइट दिया गया है कि पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, क्या राइट दिया गया है कि पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट आपस में मिलकर अपने जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनके ड्यूटीज़ हैं, जो भी उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स उन्हें आपस में मिलकर बाय कॉन्ट्रैक्ट तय कर सकते हैं। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा हम पहले भी जान चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वही बात यहाँ पर भी लागू होगी कि पार्टनर्स के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को लेकर, वह कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। अच्छा, अब एक बात हम आपको और बता दें कि सपोज़ करो कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट अपने फर्म के जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको पार्टनर्स ने बाय कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लिया है। लेकिन आगे जाकर पार्टनर्स उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, पार्टनर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट में, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन तब जब यहाँ पर इसके लिए वो बाकी के, ऐसा वो कब कर सकते हैं? जब यहाँ पर वो इस समय जो भी उनके यहाँ पर बाकी के जो भी पार्टनर्स हैं, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी की सहमति लेंगे। ध्यान रखना, इसमें मेजॉरिटी नहीं शब्द यूज़ हो रहा है। क्या वर्ड यूज़ हो रहा है? ऑल द पार्टनर्स। अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपको ऑल पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी की सहमति लेनी होगी। और ऐसी सहमति एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी भी तरह की हो सकती है। तो हमने आज का जो हमारा अभी टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन एनोदर, हमने इसमें क्या जाना कि जैसा कि हम पहले से ही जानते आ रहे हैं कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है। इसी के साथ में ही पार्टनर्स के पास ये राइट होता है कि वह बाय कॉन्ट्रैक्ट अपने फर्म के लिए जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो उनको तय कर सकते हैं। और वो ऐसा यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत करेंगे। और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में वो किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के चेंजेस तभी होंगे जब बाकी पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स उन्हें ऐसा करने की अपनी अनुमति देंगे। यह सहमति एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी भी तरह की हो सकती है। एक बात आप ध्यान रख लीजिए, इसमें सेक्शन 11 का ही ये एक पॉइंट है, सेक्शन 11 का ही सब सेक्शन 2 है, जो कि एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड के बारे में बता रहा है।
हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 27 था इससे रिलेटेड, हमने उसमें क्या रीड किया था? हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में यह जाना था कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि किसी भी पार्टीज़ को किसी भी प्रकार का बिजनेस या ट्रेड करने से रोकता है, कोई भी लॉफुल बिजनेस या ट्रेड करने से अगर आपको रेस्ट्रेंट किया जा रहा है, तो सेक्शन 27 के तहत ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से ही वॉइड माना जाता है। अब इसमें आप एक पार्टनरशिप के तहत एक जनरल बात समझ लीजिए। पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन डेट ऑफ द फर्म वाइल ही इज़ पार्टनर। ढंग से समझ लो, जब पार्टनरशिप के तहत पार्टनर आपस में मिलकर यह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो उनका पार्टनरशिप का बिजनेस है उस बिजनेस के अलावा पार्टनर कोई और बिजनेस नहीं करेंगे जब तक कि वह उस फर्म के पार्टनर हैं, तो इस प्रकार का किया गया एग्रीमेंट यह नहीं माना जाएगा कि वह एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। वह एग्रीमेंट तब यहाँ पर वैलिड माना जाएगा कि अगर कोई पार्टनर यह आपस में तय करते हैं कि जब तक वो पार्टनर हैं तब तक वह केवल पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसे ही करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर वॉइड नहीं माना जाएगा। और इसी बात के बारे में आपको यहाँ पर सेक्शन 27, इसी बात के बारे में आपको पार्टनरशिप के एक्ट सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। एक बात और बता दूं, ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। आज आपका यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।